हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एनटीएससी के टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। जो एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या अभी हमारे पास एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपके पास। HCF and LCM of expression x cube minus 1 and a are x minus 1 and x raised to the power 6 minus 1। तो फर्स्ट को मैंने यहाँ पे px से अज्यूम कर लिया। लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 है और qx इज इक्वल्स टू a गिवन है। इनका HCF है वो हमारे पास x माइनस 1 है और इनका जो LCM है वो हमारे पास गिवन है x रेज टू द पावर 6 माइनस में 1 है। यहाँ से ये कह रहा है फाइंड ए मीन्स आपको QX फाइंड करना है। तो क्लियर है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट PX इंटू QX इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास जो PX है वो है एक्स क्यूब माइनस में 1 है, इंटू में QX है वो आपके पास a है, तो HCF है वो x माइनस 1 है और LCM है वो हमारे पास क्या है भाई, x रेज टू द पावर 6 माइनस में 1 है। तो यहाँ से क्या बना आपके पास a इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस में 1 बन गया। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बन गया, तो एक्स रेज टू दी पावर 6 माइनस 1 के हम लोग फैक्टर्स कर देंगे। जो एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 1। एक्स क्यूब माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड हो गया। अगर एक्स से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स बन गया, माइनस का एक्स क्यूब आ गया और माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसका जो बी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स क्यूब प्लस 27 इज टू पोलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट को मैंने PX से लिख लिया यहाँ से। तो PX इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और QX है वो आपका इक्वल्स टू है बेटे एक्स क्यूब प्लस में 27 है। आपको इसका HCF फाइंड करना है। आपको LCM फाइंड करना हो चाहे HCF फाइंड करना हो, दोनों ही केस के अंदर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके फैक्टर्स तो करने ही करने पड़ेंगे। फैक्टर्स करने के बाद ही हम HCF फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स करने के बाद ही हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स करोगे तो प्लस का 2 हो गया और प्लस का 3 बन गया हमारे पास। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 27 को आपको लोग एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हो, जिसको आप लिख दोगे एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस में ए बी एक्स इंटू 3x बन गया। अब आप इन दोनों का HCF फाइंड कर दोगे और इनका HCF आपके पास आप दिखाई दे रहा है कि x प्लस 3 है वो कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 है वो इसका क्या आ गया, HCF आ गया। तो यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन गिवन है आपके पास x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस में 5 गिवन है और यहाँ से आपसे x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ से और x से इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x हो गया, माइनस का 2x माइनस का 5 आ गया। ऐसे ही इधर x से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो x स्क्वायर प्लस में 5x हो गया, प्लस का x बन गया, प्लस का 5 आ गया। 5x से 5x है वो आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, माइनस 2x से x इधर लाओगे तो माइनस का 3x बन गया, माइनस का 10 हो गया इज इक्वल्स टू 0 हो गया। आप इसके फैक्टर्स करोगे तो माइनस का 5 बनेगा आपके पास और प्लस का 2 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। आइदर x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं
तो आपके पास प्लस का 5 है, माइनस का 2 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 5 है, वो भी आपका यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, डी का जो ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन पे आपसे क्या कह रहा है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन है 2x माइनस 3y का होल स्क्वेयर माइनस 7 इंटू में 2x माइनस में 3y माइनस 30। ये कह रहा है कि इसका इनमें से एक फैक्टर होगा, ऑप्शंस गिवन है, तो क्लियर है कि हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, सिंपल सी बात है। तो फैक्टर अब करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दें 2x माइनस में 3y है, इसको अगर मैं a पुट कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको a स्क्वेयर माइनस 7a माइनस में 30 लिख सकता हूँ अभी। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरे पास माइनस का 10 बन गया और प्लस का 3 बन गया। अब एक ही वैल्यू वापस पुट कर देंगे, एक ही वैल्यू वापस पुट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस में 10 हो गया इंटू 2x माइनस 3y प्लस में 3 हो गया। अब अपने 4 ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ही ऑप्शन अपना 2x माइनस 3y माइनस 10 है, तो यहाँ से ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर आ जाइए। 5th में 2 पोलिनोमियल्स गिवन है और आपसे एलसीएम फाइंड करवा रहा है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल को मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेट px इज इक्वल्स टू, और फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 है। सेकंड जो पोलिनोमियल है वो आपके पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। एलसीएम फाइंड करना हो या एचसीएफ फाइंड करना हो, फिर से वही बात रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि आपको इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और फैक्टर्स करोगे तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर एक्स प्लस 1 रह गया। थर्ड और फोर्थ टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 आ गया। एक्स प्लस 1 इस कंप्लीट से कॉमन ले लूँ तो इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बन गया। ऐसे ही सेकंड वाले से देख पा रहे कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 हो गया, प्लस का 1 कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस में 1 आ गया। यहाँ से मैं एक्स माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ गया हमारे पास। ऐसा अगर कर लेते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं। एलसीएम फाइंड करेंगे तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो तो एक फैक्टर कॉमन आ गया हमारे पास, इंटू में रिमेनिंग है वो कंप्लीट आएगा, तो रिमेनिंग में एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है। ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस में 1 बन गया। तो 5th क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 मीन्स बी का जो ऑप्शन है वो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए स्क्वेयर प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास बी स्क्वेयर प्लस में 4c इज इक्वल्स टू माइनस 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट हमारे पास है भाई सी स्क्वेयर प्लस में 6a इज इक्वल्स टू माइनस 14 इक्वेशन नंबर थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। आपसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करोगे, राइट को राइट में ऐड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में 2b प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 4c प्लस में सी स्क्वेयर प्लस में 6 हो जाएगा। उधर राइट में बनेगा 7 माइनस में 14 हो जाएगा हमारे पास। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें अगर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम लोग ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर फाइंड कर देंगे, और ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, वैल्यू आ जाएगी। तो ये करने के लिए आपको कंप्लीट स्क्वेयर बनाना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वेयर। और कंप्लीट स्क्वेयर करेंगे तो उसके लिए देखिए ए के टर्म्स को इकट्ठा लिखिए, ए स्क्वेयर प्लस 6 से। ऐसे ही बी के टर्म्स को एक साथ लिखिए, बी स्क्वेयर प्लस 2b।
और ऐसे ही सी की टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो सी स्क्वेयर प्लस में 4c इज इक्वल्स टू -14 है। तो ए स्क्वेयर प्लस 6a को मैं कंप्लीट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, और इसको कंप्लीट स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी मीन्स 3, तो यहाँ 3 का स्क्वेयर ऐड कर दोगे, 3 का स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऐसे ही बी स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में बी इंटू 1, तो आप 1 का स्क्वेयर ऐड कर दो, 1 का स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे ही सी स्क्वेयर प्लस 4c को लिखने के लिए सी स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में 2 क्या हो गया भाई, 2 इंटू में c इंटू 2, तो 2 का स्क्वेयर ऐड कर दो, 2 का स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल्स टू -14 है। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ तक बन गया a प्लस 3 का होल स्क्वेयर, माइनस में आ गया 9, प्लस में आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, b प्लस 1 का होल स्क्वेयर, माइनस में 1 हो गया हमारे पास। और ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपके पास माइनस में 1 आ गया भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाइए आप, ये बन गया आपका c प्लस में 2 का होल स्क्वेयर बन गया, -4 है, इक्वल्स टू -14 है। आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वेयर -14 इज इक्वल्स टू -14। -14 से -14 आपका कैंसिल हो गया, और ऐसा कर लेते हैं तो ये a प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस में c प्लस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 आ गए। यहाँ से देखिए भाई एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बन रहा है आपका कि आपके पास स्क्वेयर क्वांटिटीज़ का जो सम है वो 0 के इक्वल है, और स्क्वेयर क्वांटिटी है वो आप लोग अच्छे से जानते हो, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम का कोई एंड नहीं है आपके पास, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ही। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब इन सब का सम 0 के इक्वल है तो आपके पास a प्लस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 एंड c प्लस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। सभी होल स्क्वेयर 0 के इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है कि इनका सम है वो 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट वाला होल स्क्वेयर 0 के इक्वल है तो क्लियर है कि आपके पास a की वैल्यू -3 बनेगी भाई। सेकंड वाला 0 के इक्वल है तो b की वैल्यू -1 बनेगी। थर्ड वाला 0 के इक्वल है तो c की वैल्यू क्या बनेगी, -2 बनेगी। जब a b c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग तो हमें फाइंड क्या करना है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर फाइंड करना है। तो a स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर हो गया, क्या बना ऐसे 9 + 1 + में 4 बन गया, जो कि आपके पास इक्वल्स टू आ गया किसके भाई, 14 के इक्वल आ गया। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई हमारे पास। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ √x अपॉन में y प्लस में √y अपॉन में x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई विल, x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन आपकी गिवन है, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x अपॉन में √y प्लस √y अपॉन में √x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 है हमारे पास। अगर एलसीएम लेते हैं तो अपने पास √y इंटू में √x है, वो आपके पास एलसीएम आ गया। √y डिवाइड हो गया तो √x इंटू √x है वो x बन गया। √x डिवाइड हो गया तो √y इंटू √y है वो y बन गया, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 है। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, जहाँ x प्लस वाई है उसके प्लेस पे हम लोग 10 पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 10 अपॉन में √xy। देखिए √x इंटू √y है, इसको √xy लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 है। 10 से 10 डिवाइड हो गया और ऐसा हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √xy इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो x इंटू वाई इक्वल्स टू किसके आ गया, चलिए
रूट एक्स वाई है वो आपका 3 है, और 3 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 9 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो आप 7th क्वेश्चन में देख पा रहे हो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 3 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 6 प्लस 1/x रेज टू द पावर 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी का कह लो या एलिमेंट का कह लो या आरडी शर्मा का कह लो आप। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, तो आप लोग क्या कर दोगे यहाँ से, सबसे पहले आप लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दोगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर कर दिया हमने, क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर क्या आ गया, 9 आ गया। x से x डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7 बन गया भाई, क्योंकि 2 हमने उधर ले जाके क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखिए भाई, x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 में x रेज टू द पावर 6 की, क्या कर देंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम लोग क्यूब ले लेंगे। इधर बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब कर दोगे तो ए क्यूब, एक्स स्क्वेयर का क्यूब करोगे तो एक्स रेज टू द पावर 6, 1/x स्क्वेयर का करोगे तो 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस में बी इक्वल्स टू 7 का क्यूब किया तो क्या बन गया हमारे पास, 3 4 3 एक्स स्क्वेयर डिवाइड एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 1/x रेज टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 7 है, उठा के रख दो भाई, इज इक्वल्स टू 3 4 3 है। एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 1/x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 4 3 माइनस 21 को लेस कर दो, यहाँ पे 2 2 3 322 है, वो आपके पास एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 1/x रेज टू द पावर 6 की वैल्यू आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था बेटे। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9th क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है इफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास एफ एक्स गिवन है, और ये लिखा हुआ है के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस के प्लस 2, और कंडीशन गिवन है के ग्रेटर देन 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। ये कह रहा है इसके जो जीरोज है ना वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है वे। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट एल्फा एंड 1/alpha आर दी जीरोज ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज का यूज़ करने से कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं है, क्या यूज़ कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि अच्छे से जानते हो आप लोग, माइनस ना ये होता है आपका प्लस का c/में ये होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो एल्फा इंटू 1/alpha इज इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट टर्म ध्यान से देखिए क्या है, के प्लस 2/a, ए क्या है यहाँ पे, के स्क्वेयर बनेगा। एल्फा से एल्फा डिवाइड हो गया, 1 हो गया, तो के स्क्वेयर को इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो क्या क्या लाएगा, के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के प्लस में 2 आ गया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2, फैक्टर्स करोगे तो माइनस का 2 बन गया, प्लस का 1 बन गया, के माइनस में 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी आइदर के इज इक्वल्स टू 2 और के इज इक्वल्स टू -1।
आपके पास के की यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई। ऑप्शंस में देख पा रहे हो तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि के की वैल्यू 2 भी है और के की वैल्यू -1 भी है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है के ग्रेटर देन 0। तो के ग्रेटर देन 0 में के इज इक्वल्स टू 2 होगा, के इज इक्वल्स टू -1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो के इज इक्वल्स टू 2 का आप देख पा रहे हो कि ए का जो ऑप्शन है वो आपका क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 कह रहा है इफ a-5 का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-d का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू b प्लस c प्लस d की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया था। 6th क्वेश्चन में आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ गिवन है और वो 0 के इक्वल है। अगर वो 0 के इक्वल है तो क्लियर है कि जितने भी स्क्वायर क्वांटिटीज़ यहाँ पे बन रही है उन सब का सम है वो किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। और अगर उनका सम 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से आपके पास क्लियर है कि आप लोग क्या कर दोगे, इसके अंदर हमारे पास a-5 का होल स्क्वायर है वो 0 के इक्वल है तो a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। b-c का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है तो b इज इक्वल्स टू c आ जाएगा। और c-d का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है तो c इज इक्वल्स टू d आ जाएगा। और नेक्स्ट है b प्लस c प्लस d -9 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है तो b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसा ये करने के बाद आप लोग यहाँ से ध्यान दे सकते हो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू c है, c की वैल्यू d है, तो आप इन दोनों से ऑब्जर्व करोगे तो b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू d आ गया भाई। जब यहाँ पे b c d है वो हमारे पास इक्वल है और b प्लस c प्लस d का सम 9 के इक्वल है तो आप c को b लिख सकते हो, d को b लिख सकते हो, तो b प्लस b है वो 9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3b इज इक्वल्स टू 9 है, 3 पे डिवाइड कर दिया तो b की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू अगर 3 है तो b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 3 हो गया अभी। क्लियर है? a की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, b c d की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है? फाइंड आपसे ये करवा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे जो वैल्यू फाइंड करवाई जा रही है a प्लस बी प्लस सी इंटू में b प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है और भाई इंटू में b प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 9 आ चुका है। 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 हो गया, इंटू में 9 आ गया, इट इज़ इक्वल्स टू 99 हो गया। किसके इक्वल आ गया ये हमारे पास से? 99 के इक्वल आ गया। तो 99 है वो आप देख पा रहे हो। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।